हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो फाइनेंस एक्ट यूनियन बजट जो 2022 जो फाइनेंस एक्ट 2022 के लिए पेश किया गया है बाई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा, तो उसके मैं की पॉइंट्स को आपके सामने हाईलाइट करूंगा इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजिटल करेंसी का। तो ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल रुपी टू बी इशूड बाई आरबीआई इन 2022-23 मीन्स ब्लॉकचेन, जैसे आप लोग जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी या डॉग करेंसी वाला कुछ करेंसीज़ है जो कि इंडिया ने इशू नहीं किया था, लेकिन इंडिया भी अब अपना ब्लॉकचेन वाला वैसे ही टाइप का बेस्ड करेंसी रुपी में जो डिनोमिनेटेड होगा, ठीक है, रुपया में वो इसको आप ये कर सकते हैं, रुपया में वो इशू होगा, ठीक है, और वो उसका वैल्यू सेम ही रहेगा जो फिजिकल रुपीज़ का जो वैल्यू रहता है। इनकम फ्रॉम डिजिटल एसेट टू लाइक क्रिप्टो टू बी टैक्स एट 30%। मीन्स अगर आपका क्रिप्टो करेंसी वगैरह सेल करके अगर कुछ इनकम कमा रहे हैं आप, तो 30% का उस पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन ये टैक्स कब से लगेगा, ये प्रोस्पेक्टिव है, मीन्स अभी से लगेगा या कोई एक डेट अभी कुछ दिया नहीं गया है, या रेट्रोस्पेक्टिव है, इसके लिए कुछ बोला नहीं गया है। और अगर आप क्रिप्टो वगैरह ये जो क्रिप्टो करेंसीज या और कोई ऑनलाइन अगर करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन वाला है, कोई भी करेंसी अगर उसका आप गिफ्ट वगैरह करते हैं या किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस पर 1% का आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। वो किसको काटना पड़ेगा? जो ट्रांसफ़र करेगा उसको काटना पड़ेगा। लॉसेस ऑन सेल ऑफ वर्चुअल एसेट कैन नॉट बी ऑफसेट अगेंस्ट अदर इनकम। अगर वर्चुअल एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन वाला कोई भी करेंसी अगर आप मीन्स अगर आपको सेल करने पे अगर लॉस खाते हैं कुछ भी, तो आपका वो लॉस किसी अदर हेड के इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। अब देख लेते हैं इनकम टैक्स, जो हम लोग का जो नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल के लिए जो ये मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट रहता है, इसके रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पिछला जो फाइनेंस एक्ट 2021 का जो बजट पेश किया गया था उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस था, लेकिन इसमें कोई खास चेंज है नहीं। जो भी स्लैब रेट है जो पिछला वाला है वही रहेगा। न्यू प्रोविज़न किया गया है जहाँ पे टैक्स आप अपडेटेड अपना रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद इन 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। मतलब मीन्स अब जैसे आप प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं, लेकिन उसका आपका असेसमेंट ईयर में होता है, उससे आपको 2 साल का टाइम मतलब एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये एक नया कुछ बेनिफिट है। और सरचार्ज एक और नया एक बेनिफिट है। कैपिटल गेन पे सरचार्ज जो है वो 15% ही तक सीमित रहेगा। जैसे आपका 25% और 37% जो हायर सरचार्ज था पहले लग जाता था, लेकिन अभी निर्मला सीतारमन जी ने उसको 15% तक ही कैप करके रखा है। मतलब 15% से ज़्यादा का आपका नहीं लगेगा। स्टार्टअप एंड एमएसएमई के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टार्टअप जो है उनको 1 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि पेंडेमिक के कारण से अगर कोई जैसे 1 साल अगर पिछले बार कुछ कम हो रहा होगा तो इसके लिए 1 साल का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। एक ड्रोन शक्ति प्रोजेक्ट नाम से एक प्रमोट किया जा रहा है, बूस्ट किया जा रहा है इसको, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब ये चाहती है कि ड्रोन को एज ए सर्विस के रूप में मतलब और ज़्यादा बूस्ट किया जाए और इसका मतलब यूज किया जाए। ये ब्लेंडेड कैपिटल फंड अंडर नाबार्ड टू फाइनेंस एग्री एंड रूरल स्टार्टअप्स। आप जानते हैं नाबार्ड ये जानते हैं कि ये एग्रीकल्चरल के लिए ये लोन देता है, ठीक है। तो अगर इसके लिए ये कैपिटल फंड को ये मतलब मिक्स कैपिटल फंड का निर्माण करेगा और ये फाइनेंसिंग में मदद करेगा एग्रीकल्चरल और रूरल स्टार्टअप्स के लिए। मतलब गांव देहात में कोई अगर रूरल स्टार्टअप्स अगर कुछ डेवलप करना चाहता है उसको फाइनेंसिंग करेगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम है एमएसएमईज़ के लिए, एक्सटेंडेड टिल मार्च 2023। इसका जानते हैं पहले डेडलाइन ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी इसको मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। और इसका जो गारंटी कवरेज है वो इंक्रीज़ करके 5 लाख करोड़ तक कर दिया गया है। मतलब ऑफकोर्स मतलब ये इससे ज़्यादा आदमी को कवर किया जाएगा, ठीक है। जॉब्स के रिस्पेक्ट में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दिया जाएगा। मतलब आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे आपको उतना का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और इसमें 14 सेक्टर्स को कवर किया गया है, ठीक है। और जिससे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 60 लाख न्यू जॉब्स का जनरेशन होगा अगले 5 सालों तक। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड टू बी लॉन्च। ये इसका बोलने का मतलब ये है कि कुछ नया मतलब ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज दिया जाएगा, जैसे कि मतलब कि हम लोग को मतलब ट्रेनिंग दिया जा सके। फाइनेंशियल एंड इंक्लूजन में क्या है कि 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस, आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में बहुत स्लो वगैरह काम होता है, तो इनको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जो कि जनरली बैंकिंग सेक्टर में देखा जाता है कि सभी पोस्ट ऑफिस मतलब एक नेटवर्क से लिंक होगा, ठीक है, जिससे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत ही सीमलेसली मतलब बिना रुकावट के अनइंटरप्टेड चलते रहें। और 75 डिजिटल बैंक्स टू बी सेटअप इन एंड, अब जानते हैं बहुत सारे डिजिटल बैंक्स हैं, तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में
इनकरेज मतलब डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए 75 डिजिटल बैंक का सेटअप किया जाएगा, मीन्स निर्माण किया जाएगा। अदर नोटेबल अनाउंसमेंट क्या है? गवर्नमेंट टू रोल आउट ई पासपोर्ट विथ एम्बेडेड चिप्स इन 2022 टू 23। गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है कि रोल आउट किया जाएगा। रोल आउट मीन्स ई पासपोर्ट को लगाया जाएगा जो कि एम्बेडेड उसमें चिप्स रहेगा, जैसे कि जैसे आपके पास ATM कार्ड वगैरह होता है उसमें चिप्स वगैरह रहता है, उसी तरह मतलब ये आपको ई पासपोर्ट वगैरह भी दिया जाएगा। ओपन नेशनल डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म टू बी रोल्ड आउट, जैसा कि जानते हैं प्रधानमंत्री का जो स्वास्थ्य वाला योजना था वैसे ही टाइप का उसको डिजिटल हेल्थ सिस्टम को रोल आउट मतलब और अच्छे तरीके से उसको पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विसेज टू बी लॉन्च, जानते हैं बहुत सारे मरीजों जो मेंटल हेल्थ की उनको की ज़रूरत होती है उनके लिए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम दिया जाएगा ताकि वो लोग मेंटल कंसल्टेंसी ले सकते हैं फ्री में, और ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। थैंक्स फ्रेंड्स, इतना ही था, मैंने बहुत शॉर्ट टर्म में इसको कवरेज करने की चेष्टा की है। ओके, थैंक यू।